नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादरा क्षेत्र की वर्तमान राजनीति पर दोस्तों, जो गहराई हुई है और किस प्रकार से राजनीतिक संकट विधायक बलवान पूनिया खेमे में चल रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। बादरा आसपास खबरों सहित मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, बादरा आसपास खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। आज छानी बड़ी में खोड़ परिवार में दोस्तों पुत्री के जन्मोत्सव पर एक प्रकार से जलवा पूजन, गणगौर पूजन आदि अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। और दोस्तों, नरेश खोड़ की धर्मपत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। इस उपलक्ष्य में पूरे खोड़ परिवार में खुशी का वातावरण है और इस अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया, जलवा पूजन कार्यक्रम किया गया। इन विशाल कार्यक्रमों में दोस्तों क्षेत्र की कई अनेक राजनीतिक शख्सियतों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें बजरंग सहारण और कार्तिक डूडी, जयदीप डूडी, राजवीर खोड़, वेद प्रकाश मान सरपंच, रामस्वरूप पूनिया नायब तहसीलदार और रवि खोड़, संदीप साई, राजू डाका, अरुण डाका और खोड़ परिवार सहित अनेक उनके मित्रगण और परिचित इस अवसर पर मौजूद रहे। दोस्तों, इसके अलावा विशाल गोस्वामी ने दोस्तों कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार की शकुंतला रावत का अभिनंदन किया, उनको समर्थित चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, खास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी दर्शन प्रशिक्षण केंद्र के लिए शिविरों के लिए एक प्रकार से नियुक्त किया है शकुंतला रावत मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है उनको। और दोस्तों, इसी सिलसिले में अहिंसा बोर्ड के बादरा ब्लॉक के संयोजक विशाल स्वामी ने उनका स्वागत भी किया और उनको एक सुझाव दिया गुगा मेड़ी के बारे में। और गुगा मेड़ी मेले के दौरान, जिसमें बादरा और नौर क्षेत्र के सीधे सीधे बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ाव है और उसमें एक गांधी हट का निर्माण करने की मांग की गई है। और उन्होंने कारण बताया इसके लिए कि बादरा व नौर के क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांधी दर्शन के साथ इससे जोड़ा जा सकता है। और विशाल गोस्वामी ने यह भी कहा कि शानदार आपका स्वागत सत्कार इस अवसर पर किया जाएगा अगर इस प्रकार के निर्माण कार्य आप बादरा के गोगामेड़ी क्षेत्र में कर सकते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, 9 अप्रैल को एक विशाल धर्म यात्रा बादरा से निकाली जा रही है और इस धर्म यात्रा का संचालन पूरा राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भगवान श्री राम के 10 अप्रैल को जन्मोत्सव पर, राम नवमी पर दोस्तों इस यात्रा का इस यात्रा का संचालन किया जा रहा है। और इससे वीडीएस संस्थान से लेकर गुड़ मंडी में स्थित हनुमान जी के मंदिर तक, इसको बाजार के मुख्य मार्गों से इस यात्रा को निकाला जाएगा। और इसी अवसर पर दोस्तों एक 9 अप्रैल को ही शिव वाटिका जो है कल्याण भूमि में जो तैयार की गई है सुशील गुप्ता भामाशाह द्वारा, दोस्तों उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। और इस उद्घाटन समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री पधार रहे, राज्यपाल माफ कीजिएगा पधार रहे हैं दोस्तों। और उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा किसी गैर राजनीतिक पार्टी के एक ऐसे शख्स के द्वारा दोस्तों, जो राज्यपाल है, बहुत ही बड़ा संवैधानिक पद होता है, और उनके द्वारा इस शिव वाटिका का उद्घाटन किया जाएगा। और सुशील गुप्ता के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में दोस्तों शानदार तरीके से इस शिव वाटिका को विकसित किया गया है। इसमें भव्य गेट लगाए जो कि अमरनाथ शर्मा द्वारा दोस्तों, जो कि प्राचार्य मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है श्री श्याम शिक्षण संस्थान के दोस्तों, उनके द्वारा प्रदान किया गया। और ये भव्य गेट, इसके अलावा अंदर अनेकों आपको विशाल पौधे मिलेंगे और फूलों के पौधों की विभिन्न किस्में यहाँ मिलेगी और एक बहुत भव्य शिव की प्रतिमा आपको मिलेगी, जो कि मोक्ष धाम का बोध कराती हुई आपको विशाल प्रतिमा यहाँ दिखाई देगी। और अनेकों प्रकार के यहाँ निर्माण कार्य भी शिव वाटिका में किए गए हैं और घूमने के लिए बड़ा ही रामणिक दृश्य यहाँ दोस्तों देखा जा रहा है। और युद्ध स्तर पर इसका कार्य चल रहा है। और 9
अप्रैल को ही इसका भव्य उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम आज समीक्षा करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको, बलवान पूनिया के खेमे में जो लगातार खलबली मची है और अनिल ओलख का पार्टी से निष्कासन किया गया है, उसको लेकर दोस्तों तो नंदलाल सिंह राठौड़ का आज 5 अप्रैल को दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 2013 में वो उनका निधन हुआ था और लगातार उनके पुण्यतिथि पर अनेकों कार्यक्रम उनके परिवार द्वारा और उनके चाहने वालों द्वारा भादरा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। दोस्तों पानी पिलाने के लिए एक जल सेवा के रूप में नंदलाल सिंह राठौड़ का नाम पूरे जिले में नहीं, राजस्थान में दोस्तों श्रद्धा के साथ लिया जाता है और अपना पूरा जीवन वो जल सेवा में समर्पित करते हुए लगा कर गए हैं। तो उनके सुपुत्र दोस्तों ओम सिंह राठौड़, जो कि एक समिति बनाई गई थी नंदलाल सिंह राठौड़ जल समिति के नाम से, और उस समिति के संयोजक हैं ओम सिंह राठौड़ और इसके अनेक कार्यकर्ता हैं दोस्तों। उनके द्वारा जब रेलवे प्लेटफार्म पर गाड़ियां आती हैं तो उनके यात्रियों को पानी शीतल जल पिलाया जाता है। इस कार्यक्रम में लगातार दोस्तों बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर इस सेवा भाव को करते हैं, इस पुनीत कार्य को करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1993 में आज के दिन 5 अप्रैल को दिव्या भारती जो फिल्मी अभिनेत्री है उनका निधन हुआ था और सिखों के तीसरे धर्मगुरु जो कि 1479 में उनका जन्म हुआ था, गुरु अमरदास, उनका भी आज दोस्तों जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जगजीवन राम राजनेता भी रहे, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। 1908 को उनका जन्म हुआ और दोस्तों समता दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस पर आज का दिन 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस के रूप में भी बहुत से लोग आज का दिवस मनाते हैं। नेशनल मेरीटाइम दिवस के रूप में भी लोग दोस्तों आज का दिवस मनाते हैं। इसके अलावा मौसम का मिजाज और आपको मंडी के भाव बताएंगे विस्तार से दोस्तों। इसके अलावा शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिरानी थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है। दोस्तों बिरानी थाने में जो स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है वो बामासा मरहूम हाजी अली बख्श कुरैशी और बामासा हाजी दीन मोहम्मद कुरैशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। दोस्तों कक्ष का निर्माण एक कमरा इसलिए करवाया गया है क्योंकि प्रवादियों को वहां बैठने में और किसी प्रकार की असुविधाएं महसूस ना हो, इसलिए इसका सर्दी गर्मी बारिश आदि के मौसम को देखते हुए इसका भव्य निर्माण एक प्रकार से पब्लिक के लिए करवाया गया है। और इस कक्ष के आज सोमवार को कल दोस्तों एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा इस स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इस अवसर पर बिरानी के सरपंच राजेंद्र कुमार सहित जब्बार कुरैशी और बामासा अनवर कुरैशी भी इस अवसर पर मौजूद रहे दोस्तों। और इसके अलावा थाना प्रभारी राजकुमार पूनिया भी यहाँ मौजूद रहे बिरानी थाना के। और बड़ी संख्या में दोस्तों गणमान्य जन गांव के अजीतपुरा गांव के भी इस अवसर पर मौजूद रहे और ये कक्ष एक प्रकार से पब्लिक को समर्पित किया कल से। और इसके अलावा दोस्तों बिजली विभाग ने जो कि बकाया शुल्क 31 मार्च तक के लिए जो जमा करवाने के ऊपर जो स्कीम दी हुई थी संपूर्ण 100% ब्याज को माफ करने की, वो अब आगे बढ़ा दी गई है दोस्तों। क्योंकि जो बिरानी ये नेठाणा आदि क्षेत्र है जहां उपभोक्ताओं के 3 करोड़ से अधिक की बिजली बिलों के बकाया है, इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और व्यापक आंदोलन किया जा रहा है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं कनिष्ठ अभियंता सुनील चोपड़ा के अनुसार अगर विश्वास करें तो 31 मार्च तक जो ब्याज में छूट दी जा रही थी उपभोक्ताओं को, वो अब 30 जून 2022 तक बढ़ाकर कर दी गई है। और इसमें दोस्तों जो राशि है उपभोक्ताओं को जो देय राशि है जो जमा करवानी है उसके ऊपर जो ब्याज होता है उसकी 7% छूट इसमें दी हुई है और जो शासित राशि है उसमें भी छूट दी गई है।
तो ये 30 जून तक है, इसका लाभ आम उपभोक्ता ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नेत्राणा गांव के लगातार बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें 7-8 मांगे जो उनकी काफ़ी 2 वर्षों से दोस्तों संचालित है। और जो 7-8 मांगे दोस्तों है वो एक प्रकार से राज्यव्यापी आंदोलन के तहत वो मांगे हैं, जिसमें बिजली के जो मीटर होते हैं दोस्तों वो तेज रीडिंग निकालते हैं, उसकी कंपनी का टेंडर निरस्त करने की और कंपनी को आगे से टेंडर नहीं देने की भी मांग है, और उसके स्थान पर अच्छे मीटर लगाने की भी कवायद है। और जो कोरोना काल के दौरान 2 माह का जो 2 वर्षों का बिल है जो बिजली का विद्युत का, वो पूरा का पूरा माफ करने की भी इसमें शर्त है। और दोस्तों 300 रुपये बिजली के बिलों में छूट की भी मांग की गई है। इसके अलावा अनेकों ऐसी मांगे हैं दोस्तों जो लगातार उन मांगों को लेकर उपभोक्ता जो है वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, और लगातार इस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों अब क्रिकेट की IPL की हम बात करें एक नज़र में, तो राजस्थान रॉयल का आज जब आप समाचार देख रहे हैं तो उनका बेंगलोर के साथ बहुत शानदार मुकाबला होगा। 7:30 बजे का समय है इस मुकाबले का, और बेंगलोर अब तक दोस्तों 213 मैच खेल चुका है IPL के, और 99 मैच जीत चुका है। तो बेंगलोर अपनी 100वीं जीत के लिए आज मैदान में उतरेगा। वहीं राजस्थान रॉयल इसी जो विश्व कप चल रहा है IPL का दोस्तों, इसमें लगातार तीसरी जीत यानी कि हैट्रिक करने को मैदान में उतरेगा, क्योंकि 2 मैच अभी तक राजस्थान रॉयल ने खेले और दोनों के दोनों मैच जीते हैं। 4 अंक अब तक राजस्थान के हो चुके हैं, और जो औसत है उसमें राजस्थान रॉयल की टीम है वो इस टूर्नामेंट में अव्वल बनी हुई है अभी तक। इसके अलावा दोनों के बीच में 25 मैच अब तक हो चले हैं। बेंगलोर ने बेशक 2 मैच ज़्यादा जीते हैं, 12 जीते हैं। राजस्थान रॉयल ने 10 मैच जीते हैं, लेकिन 3 मैच बेनतीजा जो रहे थे दोस्तों। इसके अलावा अब मैं आपको अंक तालिका बताऊं इनकी, तो राजस्थान रॉयल के 4 अंक हैं, 2 मैच खेले, दोनों के दोनों जीते हैं। कोलकाता ने 3 खेले, 2 जीते, 1 हारा है, 4 अंक है। और गुजरात ने 2 खेले, दोनों ही जीते हैं, 4 अंक है। पंजाब ने 3 खेले हैं, 2 जीते, 1 हारा है, 4 अंक है। जबकि दिल्ली ने 2 खेले हैं, 1 हारा है, 1 जीता है, 2 अंक है। लखनऊ ने 2 खेले हैं अब तक और 1 जीता है, 1 हारा है, 2 अंक है। और बेंगलुरु ने भी 2 खेले हैं, 1 जीता है और 1 हारा है, 2 अंक है। जबकि मुंबई अपने दोनों मैच हार चुकी है, कोई भी अंक नहीं है। और चेन्नई भी अपने दोनों मैच हार चुकी है, अब तक कोई भी उनके अंक नहीं है। और हैदराबाद की टीम भी हार चुकी है, उसके कोई भी अंक नहीं है। 2 थे, दोनों के दोनों मैच हारे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम जल्दी से आपको बताते हैं समीक्षा के बारे में। आज जो राजनीतिक दोस्तों क्षेत्र की राजनीति में बलवान पूनिया विधायक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, और कम्युनिस्ट पार्टी में दोस्तों इस समय घमासान मचा है। भादरा क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रधान के पद पर उनके बहनोई अनिल ओलख को नवाजा गया था दोस्तों, जिनके बीच में लगातार बीच में सामंजस्य के अभाव की खबरें आ रही थी। लेकिन अब ये जो मनमुटाव है वो खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो JP ढाका जो कि तहसील कमेटी के सचिव हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी करते हुए कल 4 अप्रैल को, और लेटर जारी करते हुए अनिल ओलख प्रधान पंचायत समिति के उन पर आरोप लगाया कि अनिल ओलख जो है वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं, और इससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। और पंचायत समिति प्रधान पद पर भी उनकी कार्यशैली बहुत संदिग्ध और अलग टाइप की है, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। विकास कार्यों की गति है वो अवरुद्ध हो रही है। तो उसको लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनकी गतिविधियां जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। इसके चलते उनको
पार्टी से निलंबित किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में अगर अनिल ओलख की माने तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं तो खुद इस माकपा को, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना चाह रहा था और ठीक है, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं काफ़ी दिनों से इसको छोड़ने की विचार कर रहा था, क्योंकि जो वीडियो है दोस्तों, जो कार्यवाहक विकास अधिकारी है पंचायत समिति में, वो अपने दादागिरी से काम कर रहा है, अपनी मनमौजी के साथ काम कर रहा है, तानाशाही पूर्ण तरीके के साथ काम कर रहा है और जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे, जनता के काम नहीं हो रहे। ये आरोप अनिल ओलख द्वारा दोस्तों लगाए गए हैं। और वीडियो की तानाशाही से हैरान परेशान होकर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दोस्तों अनिल ओलख द्वारा सौंपा गया। उसमें कुछ सरपंचों के भी और ब्लॉक मेंबरों के भी हस्ताक्षर थे, उनकी मोहर सहित उनका लेखा जोखा था। तो कुल मिला के दोस्तों स्वयं इस्तीफा देना चाहते थे, ये अनिल ओलख ने स्पष्ट किया। और कार्यवाहक विकास अधिकारी को क्यों लगाया गया, ये अनिल ओलख ने एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया पर यह सवाल ठोका है। और इसके पीछे आप जानते हैं किस प्रकार की कड़वाहट दोनों के बीच में समदों में अब तक आ चुकी है। तो ये भी कहा कि किसी आरएस अधिकारी को यहाँ लगाना था, कार्यवाहक विकास अधिकारी लगाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बलवान पूनिया उनका नाम लिए बगैर अनिल ओलख ने ये कहा। तो दोस्तों कुल मिला के ये बेरुखी आखिर क्या रंग लाएगी, ये जो जिस प्रकार की घटनाक्रम पार्टी में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहा है, उससे पार्टी का नुकसान तो बेशक हो रहा है। और एक चीज़ मैं और कहूँ तो दोस्तों, रह रहकर बीच बीच में बलवान फगेड़िया और बलवान पूनिया के बीच में भी मन मुटाव और दूरियां होने की बातें उठकर सामने आ रही है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं हुआ। बलवान फगेड़िया ने इसको सिरे से खारिज किया था, तो इसको मामले को तूल तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ अनिल ओलख द्वारा दोस्तों एकदम स्पष्ट रूप से बयान जारी करके जो है आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार चल रहा है और मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या दोस्तों ये बोर्ड आखिर ढह जाएगा? क्या इस बोर्ड का अब औचित्य है? कोई आगे इसका भविष्य आपको नजर आता है सुदृढ़? लेकिन दोस्तों क्या संजीव बेनीवाल इस बोर्ड को बचा सकते हैं? क्या अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक इस बोर्ड को कर सकते हैं? क्योंकि उनके 10 ब्लॉक मेंबर हैं और वो अगर चाहे अनिल ओलख का समर्थन करके उनको बरकरार भी रख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हो गया, इसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको दोस्तों कहूँगा, क्योंकि बलवंत सैनी के साथ भी विधायक गुट के लगातार विधायक बलवान पूनिया के काफ़ी केस भी चल रहे हैं, हाईकोर्ट में भी कई मामले विचाराधीन हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के जो नेतागण दोस्तों क्षेत्र से जो कामरेड के पक्ष में उतर चुके थे, उनकी सभाओं में देखे जा रहे थे, उनके मंचों पर मंच शेयर करते हुए देखे जा रहे थे, वो अब बलवान पूनिया से किनारा करने लगे। उनमें जयदीप टूडी जिन्होंने तो अलग ताल ठोकी दी और ये भी कहा कि अब पार्टी को मजबूत किया जाएगा और बलवान पूनिया को समर्थन देना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये जयदीप टूडी स्वीकार भी कर चुके हैं। शेर सिंह गोस्वामी जो कि बलवान पूनिया के साथ उनकी इस जीरो से लेके उनकी शिखर तक की बुलंदी में उनके साथ रहे दोस्तों, वो भी अब उनसे अलग फिर रहे हैं, उनसे अलग नजर आ रहे हैं। और राजदेव सिंह राठौड़ वो भी अलग नजर आ रहे हैं। संदीप ढूकिया, सतपाल नेहरा ये भी उनके मंचों पर नजर आ चुकी है। अब कांग्रेस ही चाहते हैं कि भादरा में जो मर्तप्राय हो चली कांग्रेस है उसको पुणे क्षेत्र में उठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ भारी त्रासदी झेलनी पड़ रही है दोस्तों। यहाँ उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, यहाँ बलवान पूनिया के अपने समर्थकों के ही काम हो रहे हैं इस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भादरा में छटपटा रहे हैं दोस्तों, और उनके नेताओं से ये आस है, उनकी उम्मीदें हैं कि वो नेता कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाकर क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में प्रगति करेंगे, कार्य करेंगे।
और अब जो महेंद्र गहलोत आए थे दोस्तों, उनके भी किसी प्रकार से बलवान पूनिया के हिसाब से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, संगठन के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से उनके कार्य हुए, उनका स्वागत समारोह हुआ। तो इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला नेता भी अब सोचने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं कि भादरा में कांग्रेस अब कमज़ोर हो चुकी है, उसको मजबूत करना अति आवश्यक है। तो यहाँ एसपी सिंह भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोस्तों जयदीप टूडी भी कांग्रेस की टिकट में यहाँ बाजी आजमा रहे हैं, और बजरंग सारण सहित अनेक और भी नेता हैं जो कि कांग्रेस की टिकट चाहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों ये राजनीतिक घटनाक्रम है, उनके ऊपर हमारी लगातार नज़रें भी रहेगी, और आने वाले समय में हम इनसे जो रुष्ट हुए हैं बलवान पूनिया से, उन कार्यकर्ताओं की भी जानेंगे कि आखिर क्यों बलवान पूनिया का पाला छोड़कर वो अलग हो रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ मात्र 3 वर्षों में कि बलवान पूनिया को छोड़ने पर उन्हें विवश होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है बलवान पूनिया में, उनके कार्यकाल में, उनके व्यवहार में? दोस्तों इन सारी बातों को हम जानेंगे, और बलवान पूनिया भी जब कभी हमारे सामने होंगे तो उनसे भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम जरूर पूछेंगे, जनता जानना चाहती है, उन सवालों के जवाब। तो दोस्तों आज की इतनी समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। भादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जौ के भाव भादरा में आज 2598 रहे, जबकि चना के भाव 4900 और सरसों के भाव 6250 मैक्सिमम भाव रहे, और नौर में दोस्तों गुआर के भाव 6360, चना के भाव 4890, मूंग के भाव 7025, सरसों के भाव 6160, जबकि मोट के भाव 7745 रहे, और गेहूं के भाव 3136 रहे। और हनुमानगढ़ जिले में नरमा दोस्तों 11,708 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि सरसों के भाव 6,596, गेहूं के भाव 2,070। रावतसर मंडी में नरमा बिका है 11,275 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार बिका है 6,242, और मूंग बिके हैं 6,501, जबकि मोट बिकी है 6,951। सूरतगढ़ मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6300 रुपये, और ग्वार बिका है 5725, जौ बिकी है 2675 रुपये, जबकि मूंग बिकी है 6500 रुपये, और नरमा पूरे 11,000 रुपये प्रति कुंटल बिका है, और बाजरी के भाव 1950 रहे। तारामीरा के भाव मैक्सिमम 5,019 रहे हैं। तो ये रहे मंडी के भाव। दोस्तों मौसम का मिजाज देखें तो 5 अप्रैल को आज 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। बादल 100%, 90% दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी बादल 100% छाए रहेंगे दोस्तों, और इसी के साथ हवाएं भी रात्रि को जो है 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। 32 से 38 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा। तो कल 6 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा, जबकि 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। और इसके अलावा 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे कल दिन भर, और रात्रि को भी बादल मामूली 15 से 20% बादल ही छाए रहेंगे। 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा। वहीं 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी कल रात्रि को। तो ये रहेगा कल के लिए मौसम, और आज रात्रि को मौसम का मिजाज आपको बताया दोस्तों। आज की शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।